हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन सोल क्लासेस। मैं राहुल कुमार आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। इसके पिछले वीडियो में हमने नरेशन के बारे में जाना था। जैसा कि आप जानते हैं कि नरेशन जो है एक चुगली का ऐसे टॉपिक है। यहाँ पे हम ये सीखते हैं कि किसी के कहे हुए बातों को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किसी के कहे हुए बातों को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उन दोनों तरीकों के आधार पर हमारे नरेशन के दो टाइप होते हैं। एक होता है डायरेक्ट नरेशन और एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। दोस्तों, इस डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन को डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में ये सभी बातें कवर कर ली थी। उसके बाद हमने ये भी जाना कि रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, और इस वीडियो का मेन मुद्दा है आपको समझाना कि चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है, चेंज ऑफ टेंसेस क्या होता है और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। दोस्तों, हमारा जो नरेशन है ना वो मुख्यतः दो नियमों पे बनेगा, एक जनरल रूल और एक स्पेशल रूल। एक स्पेशल रूल पे बनेगा। फिलहाल अभी हम लोग बात करेंगे जनरल रूल के बारे में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा जो है पहला चेंज ऑफ पर्सन, इसी पे हमारा बात होगा। देखिए दोस्तों, चेंज ऑफ पर्सन को समझने के लिए दोस्तों हमको पहले ये जानना होगा कि हमारा फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। उसके बाद हमको ये भी जानना होगा कि पोसेसिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और नॉमिनेटिव केस क्या होता है। दोस्तों, एज यूजुअली हम लोग अगर कभी भी ट्रांसलेशन किए होंगे हिंदी टू इंग्लिश तो वहां पे सब्जेक्ट पहले लिखते होंगे। तो हमारा जो सब्जेक्ट फॉर्म होता है ना वो हमारा होता है नॉमिनेटिव केस। और दोस्तों कभी कभी हम ऑब्जेक्टिव केस का भी यूज करेंगे। तो देख लेते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस और पोसेसिव केस क्या होते हैं। तो दोस्तों इसको समझाने के लिए मैं क्या करूंगा कि एक टेबल बना दूंगा। ये हमारा टेबल हो गया। यहां पे एक और कॉलम बना देता हूं, एक कॉलम यहां पे भी और एक कॉलम यहां पे भी। दोस्तों इस पोर्शन में मैं रखता हूं फर्स्ट पर्सन को, ये हमारे पर्सन्स हैं। इस कॉलम में मैं रखता हूं सेकंड पर्सन को और इस कॉलम में रखता हूं मैं थर्ड पर्सन को। दोस्तों फर्स्ट पर्सन में हमारा होता है आई जो कि सिंगुलर होता है और वी हमारा प्लूरल होता है। और उसके बाद है फर्स्ट पर्सन में, अच्छा ये आपका हो गया नॉमिनेटिव केस, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव केस और ये हो गया आपका पोसेसिव केस। दोस्तों फर्स्ट पर्सन का जो नॉमिनेटिव केस होता है वो आई और वी होता है। ऑब्जेक्टिव केस आई का हो जाता है मी और वी का हो जाता है अस। और माई, आई का नॉमिनेटिव केस हो जाता है माई और वी का आवर। उसी के साथ सेकंड पर्सन में आपका जो नॉमिनेटिव केस होता है यू होता है और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी सेम टू सेम होता है यू। इसका जो पॉसेसिव केस होता है वो होता है योर। थर्ड पर्सन में दोस्तों ही होता है, सी होता है, इट होता है, एनी नेम होते हैं और दे होता है। इसमें ये प्लूरल फॉर्म है और ये सभी सिंगुलर फॉर्म है। उसके बाद दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, सी का हर, इट का ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता। अगर मान लीजिए कोई नेम अगर मेल का हो तो वहां पे हिम हो जाएगा, अगर कोई नेम फीमेल का हो तो वहां पे हर हो जाएगा उसका पोसेसिव केस। दे का दोस्तों हो जाता है देम। उसके बाद दोस्तों आता है पोसेसिव केस दोस्तों हमारा हो जाएगा ही के लिए हिज, हर के लिए हर ही हो जाता है, सी के लिए हर हो जाता है, इट के लिए इट्स हो जाता है और दे के लिए दियर हो जाता है। अगर कोई मेल नेम हो तो मेल नेम के लिए हो जाता है हमारा ये हिज और फीमेल नेम के लिए हो जाता है हर। दोस्तों ये जो टेबल है ना ये बहुत ही यूजफुल टेबल है। इसका यूज हमारे नरेशन बनाने में बार बार होता है जिसको हमको ध्यान से समझ लेना है।
चलिए हम इसके साथ आगे बढ़ते हैं और फिर हम समझते हैं पर्सन। दोस्तों चेंज ऑफ पर्सन में आपको एक बहुत ही ऐसे समझिए कि ऐसा रूल जो आपको चेंज ऑफ पर्सन को अच्छे से समझा देता है, जिसको हम लोग कहते हैं SOM और 1 2 3। दोस्तों यहां पे S जो है ना आपका S फॉर यहां पे लिख देते हैं, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, इन सबका यूज होने वाला है दोस्तों, एंड फॉर नो चेंज, 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 फॉर सेकेंड पर्सन एंड 3 फॉर थर्ड पर्सन। दोस्तों ये सभी बातें जो है आपको इसलिए लिखी जा रही है क्योंकि आगे इन सबका यूज होने वाला है। दोस्तों इसके पिछले वाले वीडियो जो मैंने नरेशन पे बनाए हुए हैं, जिसमें आपको नरेशन का इंट्रो, उसके पार्ट्स के इंट्रो, सभी चीजों का उसमें एक्सप्लेनेशन है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा और उसके बाद अगर इस वीडियो को देखते हैं तो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। दोस्तों ये हमारा जो है, मैंने उस वीडियो में भी इन बातों का जिक्र किया है। ये जो 1 2 3 यानी पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये आपको हमेशा देखना है रिपोर्टेड स्पीच में। ये हमको देखना है किसमें? रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में क्यों देखना है? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच में यही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अगर मान लीजिए एज अ सब्जेक्ट हमारा रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन है तो वो चेंज हो जाता है। वो चेंज कैसे होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमको ये सब्जेक्ट किसका देखना रहता है? ये हमको सब्जेक्ट देखना होता है दोस्तों रिपोर्टिंग स्पीच का। हमको देखना होगा ये रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, हमको हमेशा देखना रहेगा रिपोर्टिंग स्पीच का। यानी कि ये जो बॉक्स है इसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको हमको देखना रहेगा किसमें? रिपोर्टिंग स्पीच में। अब चलते हैं दोस्तों एक एग्जांपल की तरफ, ताकि उन बदलावों में, जैसे कि हमारा है, अब यहां पे एक बार रिपीट कर लेते हैं कि हमारा जो फर्स्ट पर्सन है वो चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और थर्ड पर्सन नो चेंज। अगर मान लीजिए कि रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट नरेशन के रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी पार्ट, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, नॉमिनेटिव केस हो, चाहे वो पोसेसिव केस हो, चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, अगर वो थर्ड पर्सन का होता है तो उसको ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। और बाकी आप लोग जानते हैं कि अगर आपका से रहता है या फिर सेज रहता है या फिर सेड रहता है तो इसको हमको चेंज कर देना है टेल में, टेल्स में और टोल्ड में। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, ये तभी चेंज होता है जब से, सेड के बाद हमारा क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। ये तभी चेंज कर, नहीं तो इनको ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं। जैसे हमारा एक एग्जांपल है डायरेक्ट नरेशन का, राहुल सेज टू मी। यह हमारा हो जाएगा रिपोर्टिंग स्पीच, राहुल सेज टू मी। इन सबको दोस्तों हम थोड़ा सा क्या करेंगे कि छोटा करके साइड में कर देते हैं, क्योंकि इनका यूज हमको जब करना होगा तब हम इनको बड़ा कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो राहुल सेज टू मी, राहुल मुझसे कहता है, क्या कहता है? यू आर सो लकी बॉय। ये राहुल ने कहा मुझसे। अभी ये हमारा दोस्तों हो गया डायरेक्ट नरेशन। अभी इनको डायरेक्ट नरेशन में चेंज करना, तो दोस्तों यहां पे देख लीजिए, ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच में ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है ना दोस्तों, तो सेज टू आपका किसके अकॉर्डिंग बन जाएगा? सेज टू आपका बन जाएगा, सेज टू बन जाएगा आपका टेल्स। तो दोस्तों यहां पे हम क्या करेंगे? राहुल टेल्स मी। अब देखिए दोस्तों, इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग कंजक्शन के थ्रू इसको क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, और वो कंजक्शन है हमारा दैट। अब देखिए हमने क्या कहा कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, आपको कहां देखना है दोस्तों?
रिपोर्टेड स्पीच में ये वाला पार्ट जो है दोस्तों हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो रिपोर्टेड स्पीच में ये मेरा जो सब्जेक्ट आ रहा है वो है मेरा सेकंड पर्सन का। यहाँ पे टेबल दोस्तों यहाँ बना हुआ है, हमारा जो यू है वो किसका है, सेकंड पर्सन का, और ये नॉमिनेटिव केस के प्लेस पे है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन जो है, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है यानी एसओएन हमको कहां देखना था दोस्तों, रिपोर्टिंग स्पीच में। तो हम देखेंगे कि हमारा जो है सेकंड पर्सन का जो ऑब्जेक्ट है वो कहां है। तो सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहां पे रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है वो मी है। मी यहां पे दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस में है हम, लेकिन यहां पे यू जो है वो नॉमिनेटिव केस में है। तो हमको मी का नॉमिनेटिव केस चाहिए। आ जाते हैं टेबल पे, मी जो है यहां पे है और इसका नॉमिनेटिव केस है आई। तो इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे दोस्तों आई के साथ। तो यू की जगह पे हो जाएगा दोस्तों आई। दोस्तों आई के साथ यूज होता है एम, नॉट आर, और सो लकी बॉय। ये हमारा हो गया दोस्तों। तो ये हमारा इस डायरेक्ट नरेशन का इनडायरेक्ट नरेशन कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसी तरह हमारा जो है एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, छोटा कर लेते हैं, और इसको छोटा करके हम लोग दोस्तों यहां पे रख लेते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। आई से टू किशन you are my friend। ठीक है दोस्तों। अब यहां पे जानते हैं कि यहां पे जो चेंजेस होंगे वो से टू है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो से टू आपका चेंज हो जाएगा टेल में किशन। अब इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम कंजक्शन दैट का यूज करेंगे दोस्तों। ये हमेशा दैट का यूज नहीं होता है। यहां पे देखिए दोस्तों, ये डिपेंड करता है इस सेंटेंस पे कि ये सेंटेंस कौन सा है। आप सेंटेंस जहां पढ़ेंगे तो सेंटेंस आपके 5 टाइप के होंगे। तो हम पहले नॉर्मल सी चेंजेस बता देते हैं, उसके बाद हम लोग सेंटेंसेस के जब टाइप पढ़ेंगे तो पहले हम आपके सेंटेंस के टाइप पढ़ेंगे, उसके बाद हम चेंजेस के बारे में जानेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए कि हमेशा दैट यूज नहीं होता है, वो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। क्योंकि ये फिलहाल में अभी असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए दैट यूज है। यानी कि आप समझ जाइए कि असर्टिव सेंटेंस के लिए हमेशा दैट का यूज होता है। यहां पे दोस्तों सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और हमारा यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग स्पीच का। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट किशन है दोस्तों। कभी भी जो बदलाव होता है वो हमेशा अपने प्रोनाउन फॉर्म में होता है, यानी कि किशन एक लड़का है और लड़के के लिए प्रोनाउन यूज होता है ही के साथ दोस्तों यूज होता है इज। और माई है, माई यानी कि फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन दोस्तों। यहां पे देखिए ये नॉमिनेटिव केस है, तो हमारा जो यहां पे ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा आई। तो आई का जो पॉसेसिव केस होगा वही यहां पे होगा, क्योंकि यहां पे ये पॉसेसिव केस है। तो दोस्तों एकदम आ जाएंगे हम थोड़ा सा प्रीवियस पेज पे, तो हम देखते हैं आई का जो पॉसेसिव केस है, आई का पॉसेसिव केस हमेशा माई होता है। तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये सुटेबल है चेंज के अकॉर्डिंग, और यहां पे लिख देंगे फ्रेंड। दोस्तों यहां पे 2 एग्जांपल हो गए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। इसको हम छोटा कर लेते हैं दोस्तों, ठीक। दोस्तों अब यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। यू से टू किशन, से टू किशन यू आर माई फ्रेंड। दोस्तों यहां पे 3 एग्जांपल के साथ हम सभी चीजों को कवर करना चाहेंगे, देखते हैं। दोस्तों यहां पे हमारा जो है से टू है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे टेल, फिर किशन। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम लोग कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। अब ये हमारा देखिए, ये हमारा है सेकंड पर्सन। अब हमारा सेकंड पर्सन के ऊपर क्या है, ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट हमारा किसका देखना है, रिपोर्टिंग स्पीच का। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट किशन है और किशन के लिए यूज होगा दोस्तों ही, क्योंकि यहां पे इसका प्रोनाउन फॉर्म यूज करना है हमको। ही के साथ दोस्तों यूज होता है इज। उसके बाद फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन ये हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग किसके, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है दोस्तों यू। अब यू जो है, अब देखिए यहां पे क्या करना है, ये हमारा देखना है कि पोजीशन किस पे, ये अपने पोसेसिव केस में है, तो हमको यू का पोसेसिव केस यहां पे लाना है। तो हम देख लेंगे कि यू का पोसेसिव केस क्या होता है। ये यू है सेकंड पर्सन का, इसका पोसेसिव केस है यूर। तो दोस्तों यहां पे हमारा हो जाएगा योर, और दोस्तों यहां पे हो जाएगा फ्रेंड। ये हमारा हो गया डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन। यहां पे आपके 3 एग्जांपल हैं दोस्तों। इस बात को समझ लीजिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा, और थोड़ा सा वीडियो पीछे करके या फिर यहीं से आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आपको चीजें बाद में समझने में बहुत आसानी हो। दोस्तों ये हमारा हुआ चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में इतना ही रूल है। आज के लिए यहीं इतना ही तक वीडियो रखते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, क्योंकि वीडियो हम बड़ा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए अगली वीडियो में आपसे मेरी मुलाकात होगी चेंज ऑफ टेंस के साथ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।